चूल्हे पर रोटियां सेकती बच्ची, आधे अधूरे पड़े शौचालय, जर्जर अवस्था में आशियाना, गांव की गलियों में भरा पानी। ये तस्वीरें हैं भिंड जिले के ग्राम पंचायत बरथरा के गांव गौरा की। यहाँ कागजों में विकास दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना तो महत्वाकांक्षी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, ना ही गांव में विकास का पहिया चल रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। हितग्राही झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। हद तो तब हो जाती है जब हितग्राही सरपंच सचिव से अपनी व्यथा सुनाते हैं तो जवाब मिलता है कि पहले पैसे दो फिर योजना का लाभ लो। ग्रामीणों की माने तो आवास योजना का लाभ देने 20-20 हजार रुपए की मांग की जाती है। कि अंगूठा सुनते लगवा लिया गया और डेट के सब पैसा लिया गया। दाई नहीं सेक्रेटरी है और जमाने पर। अच्छा, अब तो और लगी करंट डाली, अब कितने जमा है। अधूरा जो पढ़ाया कि जो कहते हैं कि कहना को आपके जो पैसे निकलवा देंगे और जो इनने काम नहीं कराया, बिल्कुल कुछ नहीं बनाया गया। केवल हमने पैसा इससे घर से लगाया, मजदूरी करके अपनी मजदूरी कर ले आते थे और लगाते थे। जो बोले आपके पैसे निकलेंगे, उन लोगों ने पैसा ऐसा जो कुछ भी किया हो वो बेजान था। इसमें कुछ नहीं बनवाया गया। इसमें पैसा मेरा लगा, इसमें गुम्मा मेरे लगे और बैजी मेरी लगी। हम सब लोग जाओ कोई सुनते नहीं हमारी। हाँ विकलांग है। यहाँ जो पत्नी आपकी वो बोरो है? बोरो बोले नहीं पाता, बुला लो। कमाऊ नहीं, कुछ सुनते नहीं है। तो आप कैसे मकान में रहते हो? कच्चे में झुका दिखा तुम हमारी सुनते नहीं है। क्या कहते हैं वो? कहता ही अबे निकल ही नहीं, निकल हो ही नहीं रहा काम। वहीं जब इस मामले को जिम्मेदारों तक अवगत कराया गया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया। आप खुद सुन लीजिए। इनके पास एक तो डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट? 2-4 बार गायब भी है तो डॉक्यूमेंट मिले। क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? बैंक खाता नहीं मिला और किसी का आधार नहीं मिला। अब आधार बन गया, मिलता हालांकि गए थे। जैसे शौचालय बनवाते बहुत से कंप्यूटर बनवाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने राशि दे दी, गड्डी का रह गया 1-2-4, इन्होंने गड्डी नहीं बनवाए अभी तक। तो अगले कल बोला बना लेंगे वो हमारा पैसा लुप्त हो गया था। अरे वो क्या है कि पैसा उसको करा था तो उसका मतलब वेंडर नंबर दूंगा, चलो वेंडर खाते में वो घपला हो गया था। देखिए, अभी तो ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरीके का कोई मामला है, आपने मुझे बताया, अगर ऐसा कोई मामला है तो उसकी हम जांच करवाएंगे और विधिवत तरीके से जांच करवाने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें 2 तरह से चीज़ें हैं कि जो शिकायतकर्ता जो भी है, अब मुझे मालूम नहीं है क्योंकि अपन उसकी जांच के बाद ही उसमें कुछ कह पाएंगे कि उनके नाम पात्रता सूची में थे या नहीं थे, या उनको भाई पंचायत से बोला गया है कि भाई आप शौचालय बना लीजिए, आपको राशि दी जाएगी। अगर इस तरीके का कोई भी मामला सामने आता है उसमें विधिवत रूप से जांच होगी, हमारे जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद हम कुछ भी है हम आप देखिए जांच उनने शिकायतकर्ताओं ने कहाँ पे शिकायत की, अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे अगर वो शिकायत आई होती तो अभी तक उसकी जांच की जा चुकी। भाई कोई भी पंचायत में अगर किसी भी तरीके का अपने पास लिखित में आवेदन आए तो अपन उसकी जांच करेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि अपन जांच नहीं करेंगे, और ये आप लोगों ने मुझे बताया है तो हम उसको दिखवाते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में मनमानी फर्जीवाड़े की शिकायत के मामले आना कोई नई बात नहीं है। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते आए दिन योजनाओं में लापरवाही और मनमानी के मामले सामने आते रहते हैं। अब देखना होगा कि मामले सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारी हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने का भला क्या कदम उठाएंगे। IND 24 के लिए भिंड के दबों से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो कागजों में दौड़ता विकास आप देख रहे थे, और ये कागजों में इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। किस तरह से की जा रही है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता रविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, जिन्होंने उस गांव से ग्रामीणों की ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचाई। रविंद्र, ऐसी कोई योजना जिसका लाभ यहाँ पर स्थानीयों को मिल रहा हो, पहले तो आप वो बताइएगा कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ यहाँ पर स्थानीय ले पा रहे हैं। जी सर, आपको बता दूं कि बरथरा पंचायत के गोरा गांव में
हितग्राहियों को, जो पात्र हितग्राही है, उन्हें शासकीय योजनाओं का कोई भी लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो धरातल पर कोई भी लाभ नहीं चल रहा है इनका, और जो अपात्र लोग हैं उनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहाँ सीधा हितग्राहियों का आरोप है कि सरपंच सचिव द्वारा सीधे पैसों की मांग की जाती है। जो लोग पैसे देने में सक्षम होते हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है, और वैसे जो गरीब है, बेसहारा लोग हैं, इनके पास तो पैसे की वैसे भी कमी रहती है, तो ये लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और कई बार ये लोग शिकायत भी कर चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के मामला संज्ञान में भी है, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास सिर्फ एक ही रटाया जवाब रहता है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं थी, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, जांच करूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जांच के बाद किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले सचिव सरपंच पर आज तक कोई कार्रवाई हुई हो। मतलब रटे रटाए वही जवाब हैं जो हमेशा सुनने को मिलते हैं कि चलिए हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं एक बात हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो पंचायती राज को लेकर ये उनकी अवधारणा थी, ये उनकी सोच थी। और जब हम देखते हैं पंचायती राज जब इस देश में लागू किया गया तो वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के सपनों का वो भारत था जो गांव में निवास करता है, और गांव को लेकर ये उनकी सोच थी कि असली भारत गांव में निवास करता है। लेकिन अगर इस अवधारणा को हम गांधी जी के चश्मे से देखें या पंचायती राज के समतुल्य इसको करके हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो अच्छी बातें सिर्फ क्या कहने के लिए थी, और अगर वो फलीभूत होती हुई नजर नहीं आ रही हैं तो फिर ये दृश्य क्या है जो अलग सच्चाई को बयां कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र शर्मा इसे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, खिलन परिहार जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरह की परेशानी रोजमर्रा में उनको उठानी पड़ रही है। बताइए परिहार जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। हमारे यहाँ, हम ग्राम घोरा से हैं, दबो थाना है, तहसील लाहौर है, जिला भिंड से बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो पंचायत की जो योजनाएं आती है शासन के यहाँ से, तो हम लोगों को जो अभी तक जो है एक भी अभी लाभार्थी, हमारे गांव में बहुत कम लाभार्थी है जिनको पंचायती योजनाओं का लाभ मिला है। जो किसी को था, जैसे हमको ना तो हमारा बीपीएल है, अभी बीपीएल भी नहीं बनवाया गया है, ठीक है, और ना ही शौचालय का लाभ हम लोगों को मिला है जी, और ना ही अभी आवास का हमको लाभ मिला है। हमारे द्वारा नालियां भी नहीं है, आरसीसी भी नहीं है, दरवाजे पे गड्ढे में पानी डालते हैं, उसी से रोज उलीचते हैं, तब बाहर फेंकना पड़ता, नहीं गंदगी फैल जाएगी, बोले बच्चे बीमार हो जाते हैं जी। कई बार बोला भी है, सरपंच से बोला, लेकिन पंचायत से बोला, कह देते अभी अब की बार करवा देंगे, अभी आ रहा है पैसा, फिर डलवाएंगे, फिर करवा देंगे जाके। अभी तक लाभ नहीं मिला। मतलब खिलन जी, यही माना जाए कि आप लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन कोई आप लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, यही ना? नहीं, हाँ, आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं हो रहा है जी। आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा, तुम्हारा काम करवा देंगे, तुम्हारे द्वारा आरसीसी हो जाएगी दरवाजे पे जी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ऐसी परेशानी क्या कोई एक विभाग की है या लगभग जितने विभाग हैं सभी इसी तरह से काम कर रहे हैं? मतलब क्या आप लोगों को ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके लाभ का प्रॉब्लम है, नालियां किस तरह से हैं ये हमको दिखाई दे रही हैं, स्कूल बच्चे किस तरह से पहुंच रहे, यानी हर सरकारी व्यवस्था का क्या बिल्कुल यही हाल है आपके गांव में और आसपास के क्षेत्र में? सभी विभागों से यही हाल है। लाइट भी यहाँ पर नहीं है, लाइट भी तार जल लाइट की लटक रही है, बिजली विभाग भी की यही दशा है, बहुत बुरी दशा है बिजली विभाग की। तो ये हमारे मोहल्ले में भी आपके चैनल वाले आए थे, उस दिन हमने वीडियो दिखवाया, तो लाइन प्रतिदिन तार टूटते हैं, कभी कोई गाय खत्म हो जाती है, कभी बछड़ा फंस जाएगा, ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी है। वो बताया भी, बिजली विभाग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पे। जो पीएचई विभाग है, हेक्टर महीनों खराब रह जाते हैं, अभी चंदा जोड़ के हम लोग करवा देते हैं, 20-50 रुपए से करवा लेते हैं, नहीं कोई पीएच पॉइंट नहीं आते हैं वहाँ पे, कभी बोलते नहीं अभी हमारे लाइन हमारे भाग में नहीं है, ये ठेकेदार का काम हो गया, वे लोग आगे बढ़ेंगे, ये आश्वासन देते रहते, फिर परेशानी उठानी पड़ती है सबसे।
मतलब सिर्फ आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है, आप लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा। परिहार जी हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। अनूप जी, आपका भी स्वागत है। आप ये बताइए, अभी परिहार जी ने वहां के तमाम विभागों के बारे में हमें बताया किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत जिसको कहते हैं आवश्यकता होती है, जो आप लोगों के लिए रिलीज की जाती है मुख्यालय से, उसमें क्या कुछ अभी आपको मिल रहा है, पहले तो वो बताइए, और फिर क्या कुछ नहीं मिल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे जी। नहीं, जैसे आवास को लेकर और ये शौचालय वगैरह लेकर गांव में ज्यादा परेशानी है, क्योंकि पहले शौचालय निकलवाए थे तो उनकी केवल एक कोठी अकेली बनवा दी, गड्ढे किसी के पास नहीं है पूरे मोहल्ले में। हाँ, और ये सीसी रोड को लेकर भी गांव में परेशानी है, बहुत सी जगह पानी वगैरह नहीं निकल पाता है कहीं भी। हाँ। और ये आवास को लेकर ज्यादा परेशानी है, किसी का भी मोहल्ले में बहुत ही कम आवास है। कम से कम अभी तक एक ही आवास पास हुआ पूरे मोहल्ले में। अच्छा, आप लोगों ने ये बताइए, मैं खिलन जी से भी इस बात को पूछूंगा, पहले आप बताइए, जिम्मेदारों तक ये बात कितनी बार आप लोग पहुंचा चुके हैं अभी तक? अभी तक बहुत बार 181 पे भी कॉल कर लेते हैं गांव वाले, और 181 मतलब आप लोग सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल कर चुके हैं? हाँ, सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया, और सीएमओ वगैरह सबको जानकारी है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है इतनी ज्यादा। और कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ के? हाँ, जिम्मेदार करिए सरपंच सेक्रेटरी होते हैं ज्यादातर। सेक्रेटरी को तो सब लोग आश्वासन देते हैं, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं? कुछ आप लोगों के लिए आश्वासन ही दिए जा रहा है कि इंस्पेक्शन के भी कभी आए निरीक्षण वगैरह करने? जा रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा बिल्कुल सरकारी योजना हो। और निरीक्षण करने भी कोई नहीं आया? कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी आया हो? नहीं, बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक सुनवाई के लिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलन जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये बताइए खिलन जी, अभी जो बात अनूप जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कि अब मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, आपके लोकल जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, वहां पर सरपंच क्या कर रहे हैं, जनपद अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, या पूर्व में जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व वाले हैं, कोई है किसी के संज्ञान में यह मामला? अभी तक जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि है, जैसे जनपद सदस्य हैं और ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, ये तो अभी तक आते नहीं है। कोई ये चुनाव के टाइम पे आते हैं और अपने अपने वोट मांग के और चुनाव हो जाता है, इसके बाद में कोई नहीं आता फिर। अब जो गरीब आदमी, हमारे यहाँ पर अधिकतर मजदूर वर्ग लोग ज्यादा है हमारे गाँव में, जो मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे किसान मजदूर करते हैं, तो ये ज्यादा पढ़े लिखे गाँव में आदमी नहीं है, ज्यादा ऊपर तक बाहर नहीं जा पाते किसी अधिकारी को। सिर्फ ग्राम पंचायत छोटे पूरे अधिकारी जब कभी कभार आ जाते हैं, उनको आवेदन देते हैं कि हमारा ये काम करवा दो, शौचालय का लाभ मिल जाए, हम आवास का लाभ मिल जाए, तो वो बोलते हैं करवा देंगे, लेकिन कभी कभी तो नहीं करवाते, फिर बोलते हैं पैसा लगेगा इतना, वो पैसा भी मांगते हैं कई लोग ये। तो अभी तक तो यही हालत है, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अब की बार हम करवा देंगे, कभी ये करवे, कभी कहते थे चुनाव आ रहा है, अभी आचार संहिता लग गई, अभी नहीं हो पाएगा, अगली पंचायत फिर करवा देंगे अगली वर्ष ये। तो अभी तक ये जो अभी हमने आपको चैनल वाले जो आए थे वहाँ बताया था जे, तो पूरे खुद देख के गए थे कि यहाँ पर क्या हालत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायती राज में ये जो तमाम चुनौतियां हैं कि उन्हें हर बार राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, खासतौर से वित्तीय व्यवस्था के लिए। जब तक आपको राज्य सरकार पैसा नहीं देगी तब तक पंचायत स्वस्थ नहीं रहेगी। ये तमाम चुनौतियां हैं जिस पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं, और ग्रामीणों की बात जहां तक हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यही है कि तमाम अधिकारी तो मौजूद हैं साहब, तमाम योजनाएं भी हैं, लेकिन कोई जमीन तक नहीं जाता, कोई वहां पर खड़े होने वाला नहीं है जो औचक निरीक्षण करे, निरीक्षण के दौरान वहां पर जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करे। एक बार फिर से रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, दोनों ग्रामीणों को सुनने के बाद ये बात तो साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि गांव की वस्तु स्थिति क्या है। जी, गांव में तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, और यह भ्रष्टाचार घोटाला ऐसा नहीं है कि सरपंच सचिव अकेले कर रहे हो, इसमें लाहौर जनपद में बैठे अधिकारियों की पूरी मिलीभगत से चल रहा है। जब सरपंच से बाइट ली जाती है, सरपंच से बाइट के लिए बोला जाता है तो सरपंच बाइट देते हैं, और जब सचिव से बाइट के लिए बोला जाता है तो सचिव बाइट नहीं देते हैं, और सरपंच द्वारा फोन करवाया जाता है संवाददाता के लिए कि आप
1000-2000 रुपए ले लीजिए, बाइट नहीं ली चलाइए, मेरी खबर नहीं चलाइए, मेरी खबर रोक दीजिए। जब सर ये भ्रष्टाचार कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों दूसरों को पैसा दे रहे हैं, क्यों पैसे दे के लालच दे रहे हैं, क्यों खबरें रोक रहे हैं अपनी। लाहौर जनपद में बैठे सभी अधिकारियों को इस पंचायत हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार में, लाहौर क्षेत्र में हाई प्रोफाइल पंचायत है बरथरा पंचायत, जो जिला तक के अधिकारियों को, जिला सीओ तक को मालूम है कि इस पंचायत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। सभी लोग अनजान बने हुए हैं, किसी को कोई मामले की जानकारी नहीं है, सीधा रटा रटाया एक ही जवाब रहता है, एक ही जी जवाब रहता है कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं कार्रवाई करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा, बस इतने तक ही सीमित रहती है इनकी जांचें। हाँ, और यही इसी का जो हम कहेंगे कि फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है रविंद्र कि अगर स्थानीय इस कदर परेशान है तो कम से कम आप इंस्पेक्शन करने तो जाइए, इतना तो आपके हाथ में है। ठीक है, बजट आवंटित करना और ये सब अधिकारियों के और निश्चित तौर पर न केवल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के हाथ में होता है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सिस्टम से जुड़े लोग, और अभी तो हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जब हम शीर्षस्थ अधिकारी जो जनपद से जुड़े लोग हैं, जो वहां पर स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रहे हैं, सीईओ हैं, उनको हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उनका कॉल उठाना भी ना उठाना क्यों वाजिब है ये उन्हें बताना चाहिए। और जब बात ग्रामीणों की हो रही है उसके बावजूद भी, बहरहाल ये बात तो तय है रविंद्र कि इस तरह से और इतने आसानी से तो इनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली। जी, जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक तो सुधार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गरीब है बेचारे, तो वो इतना उनके पास पैसा नहीं होता है कि वे जाकर हर बार जिला मुख्यालय पर कहीं जाकर इनकी शिकायतें करें। तो 181 हेल्पलाइन चला रखी है जो मुख्यमंत्री जी ने, तो उस पर भी शिकायत करते हैं, लेकिन उस पर शिकायत करने का पावर इन लोगों को ही दे दिया गया है। जो होड़ स्तर पर पहुंचती है तो उनको बंद कर दिया जाता है शिकायत को, और जो ज्यादातर है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तक जाकर शिकायत करते हैं ग्रामीण, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए ग्रामीण हताश हो जाते हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरपंच सचिव जनपद में बैठे लोग, उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, जिससे वे और भी बड़ा भ्रष्टाचार करते जाते हैं कि अब तो इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। और बिल्कुल वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि किस कदर भ्रष्टाचार चल रहा है। ये तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। तो ये भिंड जिले के ग्राम पंचायत बरथरा के गांव गौरा का ये पूरा मामला है, और यहाँ अगर हम बात करें तो कागजों में ही विकास दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों को महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ी जो कि तस्वीरों में आपको दिख रही है उसमें रहने को मजबूर है। आवास योजना के लिए ग्रामीणों से 20,000 रुपए तक मांगे जाते। ये बात ग्रामीणों ने कही है, कैमरे पर आकर कही है। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, और जब हितग्राही जिम्मेदारों के पास जाते हैं, सवाल करते हैं उनसे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें वही रटा रटाया जवाब मिलता है। जिम्मेदारों की ये जो उदासीनता कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए, मनमानी कह लीजिए, अब ये धीरे धीरे ग्रामीणों के जीवन को और बदतर कर रही है। और हमारे रिपोर्टर रविंद्र शर्मा वही आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का क्या स्तर है रविंद्र? यहाँ पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं वहां पर क्या व्यवस्था है? क्या वहां पर भी यही लचर व्यवस्था है? जी सर, शिक्षा का भी स्तर देखा जाए तो अधिकतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन बन रहा है, तो बच्चे खुद बर्तन साफ कर रहे हैं, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूलों में, यही स्थिति है। समय पर शिक्षक नहीं पहुंचते हैं सही, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी सही नहीं है वहाँ पर ग्रामीण स्तरों पर। तो और यही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है रविंद्र की जो अधिकारी जिन्हें इस बात पर जवाब देना चाहिए वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए पात्र नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फिर आप कार्य किस बात का वहां पर कर रहे हैं? अगर आप कार्य के लिए ऑथराइज्ड हैं तो आप जवाब देने के लिए ऑथराइज्ड क्यों नहीं है? क्या जवाब राजधानी भोपाल में बैठा व्यक्ति देगा? क्या जवाब ग्वालियर में बैठा व्यक्ति देगा? क्योंकि अगर उस जनपद से जुड़ा व्यक्ति, उस तालुका से जुड़ा व्यक्ति और उसमें कार्यरत अधिकारी यदि जवाब नहीं दे रहा है
तो क्या ऐसा कोई, ये सवाल भी है उन अधिकारियों से जो कह रहे हैं कि हम पात्र नहीं है जवाब देने के। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जनपद के जो सवाल हैं, क्या वो राजधानी भोपाल में अधिकारियों से पूछे जाने चाहिए? क्या वो जवाब ग्वालियर में बैठे अधिकारियों से लिए जाने चाहिए? तो ये ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं कि जिम्मेदार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? जवाबदेही से बचने का भी ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, ये बात को कहना कि हम इसके पात्र नहीं हैं। तो रविंद्र, फिलहाल तो जो अधिकारी हैं वो अपने आप को पात्र नहीं मान रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम पात्र नहीं हैं, हम इन चीजों के जवाब नहीं दे सकते। जी, देखा जाए तो उनकी एक भी योजना धरातल पर है ही नहीं। इस चीज का जवाब वो कैसे दें? उन्हें सभी जगह का जब भ्रष्टाचार की पूर्णता जानकारी है कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं। शौचालय बना दिए गए, स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो सिर्फ हितग्राहियों की कोठी बना दी गई है, गड्ढे नहीं बनाए हैं, सीट नहीं लगाई है। आवास योजना में देखा जाए तो एक गोरा गांव में अर्जुन कुशवाहा नाम का बिल्कुल गरीब आदमी है जो पैर से विकलांग है, उसकी जो पत्नी है वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, तो उसके पास उसको एक भी शासकीय योजनाओं का आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। उसको ना पीएम आवास योजना मिली है, ना शौचालय मिला है, ना बीपीएल कार्ड है उसके पास, ना राशन पर्ची है, ना मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वलता योजना का सिलेंडर है। कोई भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उससे सिर्फ पैसे मांगे जा रहे हैं। वो गरीब है, एक झोपड़ी में रह रहा है, उसी में उसके जानवर बनते हैं, उसी में उसका खाना बनता है, सब चीज उसी झोपड़ी में कर रहा है, एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है, तो उसके पास ना पैसे हो पा रहे हैं, इसलिए उसको एक भी शासकीय योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जनपद में बैठे अधिकारियों को और सचिव को। और ये बात साफ तौर पर है, जब हमने ग्रामीणों से बात करी और ग्रामीण इस बात को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, ग्रामीण इतने अवेयर हैं अपने, न केवल उन्हें अपने अधिकार पता है बल्कि साथ ही साथ उन्हें ये भी जानकारी है कि इस विभाग का काम है, कौन ऐसा विभाग है जो यहाँ पर कार्य करेगा तो उनकी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन शायद हो सकता है ग्रामीणों से विभाग ही अनजान है, विभाग इस बात का या तो जवाब नहीं दे रहा और या फिर ग्रामीणों तक न केवल उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, ग्रामीणों को अनसुना करा जा रहा है। क्या क्या कहा जाए, क्योंकि देखिए अभी हमारे साथ जो दोनों ग्रामीण जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा, साफ तौर पर इस बात को समझा भी कि हमें कौन से अधिकार मिलने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं मिल पा रहे। यानी अगर वो नहीं जानते होते, अगर वो अपने अधिकार नहीं जानते तो वो हमसे ही बात भी नहीं कर पाते। पर ये तो पूरी तरह से गलत है, ग्रामीण अपने अधिकार तो जानते हैं और बड़े अच्छे से अपनी बात बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन शायद ये जो अधिकारी हैं ये उनकी बात या तो सुन नहीं पा रहे या उन तक ये बातें पहुंच ही नहीं पा रही। तो दोनों में से क्या सही माना जाए रविंद्र? नहीं सर, देखा जाए तो उन तक ये बातें पहुंच तो रही हैं, उन्हें मालूम है कि जो शासकीय योजना चल रही है उनका ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो भ्रष्टाचार की दम पर, अपनी दबंगियाई की दम पर गरीब बेसहारा लोगों का जो राशि मिलती है, योजनाओं में पैसा मिलता है, उसको खींच रहे हैं भ्रष्टाचार की दम पर। उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रहे हैं, उनकी जो राशि है वो स्वयं खींच रहे हैं। खुद इनको सब चीज की जानकारी है, कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सी पंचायत में कहाँ शौचालय नहीं बने हैं। जब जनपद द्वारा सीओ, ब्लॉक सीओ को नियुक्त किया जाता है कि आप स्वच्छता मिशन पर हो तो आप देखिए कहाँ कहाँ शौचालय बने हैं, नहीं बने हैं, किस तरीके से जियो टैग पर दर्ज किए जा रहे हैं। जब शौचालय बना ही नहीं तो पैसे भी निकल गए, हितग्राही के दस्तखत भी करा लिए जाते हैं, अंगूठा भी लगवा लिया जाता है। तो सर जानकारी तो हर एक चीज की है इन लोगों को, लेकिन अनभिज्ञ बन रहे हैं, इससे जानकारी नहीं है, ये तो एक इनका बहाना है सिर्फ। मतलब पूरी तरह से जी बोलिए। भ्रष्टाचार भी खूब खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्हें कोई किसी का भय नहीं है, ना इन पर कभी कार्रवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई करने वाला इन पर है। सिर्फ मीडिया द्वारा जब मामला संज्ञान में लाया जाता है तो अब इनका भ्रष्टाचार का जो अनुपात है वो और भी बढ़ जाता है, जिससे और भी भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इनको डील किया जाता है कि आपके पास आपकी ये खबर चली है, क्या है जी, तो इसमें फिर से भी दोबारा से लेन देन कर लिया जाता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कितनी भी ग्राम पंचायत की कोई भी भ्रष्टाचार की खबर हो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई हो। बिल्कुल, और ये बात तस्वीरों में भी नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको
भिंड जिले के दबो से एक गांव है, उसकी जानकारी पहुंचा रहे थे। और जानकारी केवल इतनी है कि आवास योजना तो है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये देने होंगे अतिरिक्त, जो ऑन पेपर नहीं होंगे, जिसका कोई जिक्र नहीं होगा वहां पर, बस आपको देने होंगे। ये बात ग्रामीण स्वयं कह रहे हैं। ये किसी ऐसा नहीं है कि ग्रामीण पीठ पीछे इस बात को कह रहे, बाकायदा कैमरे पर आकर उन्होंने अपनी बात को कहा। जब वो जिम्मेदारों के पास जाते हैं तो रटा रटाया जवाब मिलता है। तो इस उदासीनता का वो दंश झेल रहे हैं। और जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों का एक ही जवाब था कि वो पात्र नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर वो पात्र किस चीज के लिए? जवाब देने के लिए, जवाबदेही के लिए। अगर वो पात्र नहीं है तो उन्हें समझना होगा कि वो पात्र आखिर किस चीज के लिए है। ये बड़ा सवाल है। इंडिया इनसाइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।